हेलो बच्चों। आज हम अपना साइंस में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अवर क्लोथिंग। यानी कि इस चैप्टर में हम अपने क्लोथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे भी कहा जाता है कि ह्यूमंस की यानी कि हम लोगों की इंसानों की 3 बेसिक नीड्स होती है। नंबर 1 फूड, नंबर 2 क्लोथ्स एंड नंबर 3 इज़ शेल्टर। तो इस यूनिट में हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक पिक्चर देखते हैं। आप इस पिक्चर से क्या देख पा रहे हैं? एक बॉय है जो थोड़ा डर्टी सा है, गंदे से कपड़े पहने हुए हैं उसने, और एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड है। तो इन पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? कौन सा बॉय आपको स्मार्ट लग रहा है? कौन सा गुड लुकिंग लग रहा है? किसे आप अपना फ्रेंड बनाना चाहेंगे? ऑब्वियसली एक वेल ड्रेस्ड बॉय को। डर्टी बॉय से या डर्टी गर्ल से कौन फ्रेंडशिप करना चाहेगा? हम भी तो अपने दोस्त जब बनाते हैं तो सोचते हैं कि हमारा दोस्त अच्छा हो, सबसे अच्छे से बात करे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो। ये थोड़ी ना हम किसी गंदे बच्चे को अपना दोस्त बना लेंगे, है ना? या फिर अगर कोई हमारा दोस्त गंदा रहता भी है तो हम उसे कहेंगे कि वो जो है वो अच्छे कपड़े पहने, वेल ड्रेस्ड रहे और साफ़ सुथरे कपड़े पहने। ठीक है? तो ये हमने देखा कपड़ों से हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कितना फ़र्क आ जाता है। हम अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, हम और स्मार्ट लगने लगते हैं, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्लोथ्स के जो होते हैं। अगर हम क्लोथ्स ना पहने तो क्या होगा? हमें बहुत तरीके का नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि हमें ठंडी हवा लग सकती है सर्दियों में। अब जैसे आजकल का मौसम है, अगर हम इसमें फटे हुए कपड़े या गंदे कपड़े या हल्के कपड़े पहने तो क्या होगा? हमें बहुत ठंडी लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे। सनबर्न हो सकता है हमें, जैसे गर्मियों के मौसम में अगर हम कपड़े ना पहने, बिना कपड़ों के, बिना टी शर्ट शर्ट के घूमते रहें तो हमें सनबर्न भी हो सकता है। हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो हमारे टैनिंग हो जाती है, यानी कि हमारी स्किन वहाँ से थोड़ी सी काली काली होने लगती है। इफ़ेक्ट ऑफ रेन, यानी कि अगर हम बारिश में भीगेंगे बिना कपड़ों के तो हम बीमार हो पड़ सकते हैं। मॉस्किटो बाइट, अगर हमने कपड़े प्रॉपर नहीं पहने होंगे फुल स्लीव्स के तो क्या होगा? मच्छर हमें बहुत परेशान करेंगे। और क्या होगा? हमारी जो पूरी बॉडी है वो डस्ट से डर्टी हो जाएगी। ठीक है? यानी कि गंदी हो जाएगी। तो इसीलिए कपड़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जब हम पहले यानी कि जो बहुत हमसे भी पहले हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो जब इंसान पृथ्वी पर रहने लगे थे तो क्या होता था कि वो जंगलों में रहते थे, जैसा कि आपको इस पिक्चर से पता चल रहा होगा। लेकिन इससे भी पहले के लोग जो थे वो एकदम एनिमल्स की तरह रहते थे, जंगली बनकर, और कुछ भी कच्चा पक्का खा लेना, बिना कपड़ों के घूमना। धीरे धीरे जब ह्यूमंस ने अपनी फैमिली बनानी सीखी और वो चीज़ों के बारे में जानने लगे तो उन्होंने क्या करा? एनिमल की स्किन और पेड़ों के पत्ते या पेड़ों की छाल पहननी शुरू करी। उसके बाद वो गुफाओं में रहने लगे। धीरे धीरे उनमें और इम्प्रूवमेंट आई, तो उन्होंने प्लांट्स से फाइबर निकालना शुरू करा और उसके अपने कपड़े बनाने शुरू करे। जैसे कॉटन हो गया, है ना? सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क हो गया। इस तरीके के कई सारे उन्होंने फाइबर्स भी बनाए। फाइबर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। नेचुरल फाइबर्स यानी कि जो कुदरती हैं, जिसे हमने नहीं बनाया, भगवान ने बना के भेजा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया। और कुछ होते हैं फाइबर सिंथेटिक, जो धीरे धीरे इंसानों ने बनाने सीख लिए। नायलॉन होता है, रेयॉन होता है, पॉलिस्टर होता है। ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, उसके लिए हम फाइबर्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हम हर मौके पे अलग कपड़े पहनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक तरह के कपड़े सारे दिन पहन के घूमते हैं। जैसे जब आप स्कूल आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन रात को भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं तो भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो हर एक के लिए एक अलग डिफरेंट क्लोथ होता है, हर एक मौसम के लिए भी, हर एक ओकेजन के लिए भी। जैसे कि मौसम में आप देखते हो कि गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसे
ऐसे ही अकॉर्डिंग टू ओकेजनली भी हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, नाइट सूट हम रात को पहनते हैं, ट्रैक सूट हम खेलते समय पहनते हैं, और पार्टी वियर जब हम किसी भी पार्टी में जाते हैं तो हम पार्टी वियर कपड़े पहनते हैं। तो हर एक ओकेजन के लिए अलग ड्रेस होती है। इसके बाद आते हैं कुछ प्रोफेशनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें हम कपड़े देख के ही पहचान लेते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर है, ये वकील है, कैसे उनके क्लोथ से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्सन ऑफ डिफरेंट जॉब्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर क्लोथ्स, दिस इज़ देयर ड्रेस कोड, क्योंकि वो उनका ड्रेस कोड है कि डॉक्टर को वाइट कोट पहनना मस्ट है, लॉयर्स को ब्लैक कोट पहनना मस्ट है, ये उनकी एक तरह से ड्रेस कोड होती है। अब जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स का कोई ड्रेस कोड नहीं होता। आप देखते हो कि आपकी टीचर साड़ी भी पहन लेती है, सूट भी पहन लेती है, या कुछ और, मतलब जैसे कभी जीन्स कुर्ती भी डाल लेती हैं। लेकिन इन लोगों का बेसिकली ये कोई भी कपड़ा डालें लेकिन उसके ऊपर इनका एक ड्रेस कोड होता है। जैसे डॉक्टर्स को वाइट कोट, जैसे मैंने अभी बताया, पहनना कंपलसरी होता है। दीज ड्रेसेस हेल्प देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी वेल, और ये जो ड्रेसेस होती हैं ये इनकी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में भी इनकी हेल्प करती हैं। जैसे कि अब आप देखो, इस पिक्चर को देखते ही पता चल रहा है कि ये पायलट्स हैं, क्योंकि पायलट्स की ड्रेस फिक्स होती है, उन्होंने यही अपना पहनना होता है जब वो जॉब पे आते हैं। ये है शेफ्स, यानी कि जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाना बनाते हैं। ये है सोल्जर, हम देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ ये सोल्जर है, कोई से देख के ये तो नहीं कहेगा कि एक टीचर है ना, क्योंकि इसका एक अलग ड्रेस कोड है। ये है डॉक्टर, ये है लॉयर। हमने देखा कि हर एक प्रोफेशन का अलग ड्रेस कोड होता है। इसके बाद कुछ होती हैं हमारी नेशनल ड्रेसेस। जैसे इंडिया की नेशनल ड्रेस है वुमेन के लिए साड़ी, और जेंट्स के लिए धोती कुर्ता होती है, ये हमारी नेशनल ड्रेस है। और ऐसे ही जापान की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है उसमें जो ड्रेस है उसको बोलते हैं किमोनो, और ये जापानीज़ वुमेन की नेशनल ड्रेस है। नेशनल ड्रेस के अलावा अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी होती है, यानी कि हर एक स्टेट की एक अलग ड्रेस होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ड्रेस है, पंजाब की है, कश्मीर की है। इस तरीके से ये हमारी सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के को पढ़ने के बाद अब हम ये चैप्टर यहीं पर क्लोज़ करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको जो एक्टिविटी दी जा रही है आप उसे ध्यान से करेंगे, और जो बुक में करने को कहा गया है उसे बुक में, और जो कॉपी में करने को कहा गया है उसे कॉपी में करेंगे।